भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक सवाल थे। एक ऐसी सोच जो आज भी हमसे पूछती है, क्या हम सिर्फ आजादी का जश्न मनाना चाहते हैं या उस आजादी की जिम्मेदारी को समझना भी चाहते हैं। आज भगत सिंह को हम अक्सर सिर्फ एक तस्वीर, एक टोपी और शहीद आजम के नाम से याद करते हैं, लेकिन सवाल है, क्या हमने उनके विचारों को भी पढ़ा है। भगत सिंह का सबसे बड़ा संदेश था, सोचो, सवाल करो और सही बात को समझने की कोशिश करो। उनकी सोच अंधविश्वास और बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार करने की बजाय तर्क, अध्ययन और विचार करने पर जोर देती थी। उनका लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, सिर्फ धर्म के नाम पर बहस नहीं थी, बल्कि उनमें एक तर्क करने और अपने विचारों को खुद परखने की प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। यानी भगत सिंह हमें यह सिखाते हैं कि किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मत मानो क्योंकि सब लोग उसे सच मान रहे हैं। पढ़ो, सवाल करो और फिर अपनी राय बनाओ। इसके युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? आज हमारे हाथ में पूरी दुनिया की जानकारी मोबाइल में है, लेकिन जानकारी और ज्ञान दोनों में फर्क है। आज एक पोस्ट वायरल होती है, हजारों लोग उसे शेयर कर देते हैं, लेकिन कितने लोग रुककर पूछते हैं इसका सही स्रोत क्या है? भगत सिंह की तर्कशील सोच आज के सोशल मीडिया दौर में इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज लड़ाई सिर्फ बंदूक या हथियार की नहीं है, यहाँ लड़ाई विचारों की भी है। समाज के लिए उनकी सोच। भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के राजनीतिक आजादी की बात नहीं करते थे, उनके लेखन में सामाजिक और आर्थिक बराबरी की चिंता भी दिखाई देती थी। वे ऐसा समाज चाहते थे जहां इंसान का शोषण ना हो और मेहनतकश लोगों के अधिकारों को महत्व मिले। आज जब हम जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर वो भगत सिंह के विचार हमें याद दिलाते हैं कि देश की आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि समाज में अन्याय और शोषण के खिलाफ भी संघर्ष है। और सबसे जरूरी बात है कि भगत सिंह की प्रासंगिकता सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने देश के लिए जीवन बलिदान कर दिया, उनकी प्रासंगिकता इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपने युवाओं को पढ़ने, सोचने और समाज को समझने की दिशा दिखाई। आज अगर कोई संविधान पढ़ता है, इतिहास समझता है, फेक न्यूज को बिना जांचे शेयर नहीं करता, भेदभाव का विरोध करता है और अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है, तो वह भी उस जागरूक युवा भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। भगत सिंह को सिर्फ फूल चढ़ाकर याद मत करो, उनकी किताबें पढ़कर याद करो। उनकी तस्वीर सिर्फ कमरे की दीवारों पर मत लगाओ, उनकी सवाल करने वाली सोच अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि शहीद मरते हैं लेकिन उनके विचार तब तक जिंदा रहते हैं जब तक कोई युवा उन्हें पढ़ता है, समझता है और आगे बढ़ाता है। आज के युवा के लिए भगत सिंह का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, डरो मत, सोचो, भीड़ के पीछे मत चलो, सच को समझो, नफरत मत फैलाओ, समाज को बेहतर बनाओ। भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ उन्हें याद नहीं, बल्कि एक जागरूक, तर्कशील और जिम्मेदार नागरिक बनना है। ऐसी जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।